नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पौड़ी में गुलदार के आतंक के बीच बड़ी खबर है। पौड़ी के चवलत गांव में 2 और शिकारियों को तैनात कर दिया गया है। शिकारी जॉय हुकिल और राकेश चंद्र बर्तवाल को तैनात किया गया है। पहले से ही 2 वन विभाग के शिकारी इलाके में तैनात हैं और अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने 2 अन्य शिकारी तैनात करने के आदेश दिए हैं। पौड़ी में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु गढ़वाल, आयुक्त विनय शंकर पांडे और वन अधिकारियों की टीम सोमवार को गुलदार प्रभावित गजल्ड गांव पहुंची। हाल ही में गुलदार के हमले में मारे गए पुजारी राजेंद्र नौटियाल के परिजनों से मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रमुख वन सचिव ने गुलदार के निस्तारण, सुरक्षा उपायों और वन विभाग की कार्रवाई की समीक्षा की। इसके बाद सत्यकाल गांव में ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफी संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर है। यहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। आपको बताएं कि बिना मंजूरी के बन रही बिल्डिंग को सील करने का काम शुरू हो गया है। आज देर शाम कुछ बिल्डिंग को सील किया गया जो कि प्राधिकरण और प्रशासन की मंजूरी के बिना बनाई जा रही थी। जोशीमठ के परसारी रोड और औली में प्रशासन ने कुछ घरों को सील किया है, साथ ही कुछ लोगों को नोटिस थमाया है। प्रशासन पिछले 2 दिन से लगातार छापेमारी कर रहा है और अवैध निर्माण पर एक्शन कर रहा है। न्यूज 18 ने ही खबर दिखाई थी कि पूरी तरह से रोक के बाद भी जोशीमठ में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है और अब खबर दिखाने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। पछुआ दून इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एमडीडीए की टीम ने विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, होरोवाला समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया तो कई जगह पर सीलिंग की भी कार्रवाई की गई। कई बीघा जमीन को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया और एमडीडीए का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं। खासतौर पर इन जमीनों पर बने हुए अवैध धार्मिक निर्माण को गिराया जा रहा है, क्योंकि इनकी आड़ में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की गहरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी इन दोनों राज्य की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जेसीबी हर उस अवैध स्ट्रक्चर पर गरज रही है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से बनाया गया है। ऐसे में कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठ गोदाम के करीब बनी हुई एक मजार की शिकायत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंच गई है। सरकार शेर अली शाह बाबा के नाम से बनी ये मजार वैसे तो पुरानी है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजार की आड़ में मजार प्रबंधन ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया है और इस पर बड़ी मस्जिद का निर्माण भी कर लिया है। यही नहीं, यहाँ दूसरे राज्यों से संदिग्ध भी पहुँच रहे हैं। इनका आरोप है कि ये मजार ऐसे ही संदिग्ध लोगों की पनाहगाह बन गई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो लगभग 90% हिस्सा उस मजार का अवैध रूप से है और लगातार बंगाल क्षेत्र से मुझे लगता है बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर बसों में भर भर के लोग आते हैं, जिनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और वहीं पर सड़कों पर वो लोग एक किनारे टेंट लगाकर रहते हैं और गंदगी जगह जगह वहाँ पर करते हैं और काफ़ी इससे क्षेत्रवासियों को इससे दिक्कत होती है। तो मजार प्रबंधन से जुड़े हुए लोग इस शिकायत को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। उनका दावा है कि मजार की जमीन का मसला कोर्ट में है। उन्होंने मजार के गलत इस्तेमाल पर भी ऐतराज जाहिर किया है।
साथ ही मजार को वक्फ की संपत्ति और प्राचीन करार दिया है। अगर ऐसा है, इसमें वास्तविकता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा, अभी तक तो हमारे कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया जिसमें पुलिस या प्रशासन की तरफ से ये क्या कहा गया हो कि भाई पश्चिम बंगाल के या बांग्लादेशी यहाँ पे आके रह रहे हैं या निवासरत हैं। काठगोदाम की सरकार शेर अली शाह बाबा की मजार पर पीर और फकीरों को मानने वाले मुसलमान का बड़ा विश्वास है। ऐसे बरेलवी फिरके के मुसलमान यहाँ जियारत के साथ ही उर्स करने भी आते हैं। ऐसे में यहाँ साल दर साल बढ़ती लोगों की संख्या को स्थानीय लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड की सलामी भी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। साथ ही महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की तर्ज पर 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनाती होने पर जवानों को 200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। परेड की सीएम धामी ने यहां पर सलामी ली है। जोरदार तालियां जवानों के लिए, तालियां इन जवानों के लिए। हर स्थिति में जवान वहां पर तैनात रहते हैं। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश। अभिनंदन करने का काम करेंगे। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, हरीश रावत के साथ ही आरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और करण माहरा को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी आलाकमान के साथ इन नेताओं की मंगलवार को मीटिंग होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरक सिंह मामले पर बातचीत हो सकती है और माना जा रहा है कि आरक सिंह मामले को लेकर ही कांग्रेस आलाकमान ने नेताओं को दिल्ली तलब किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार शाम देहरादून स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को शांत कराने की कोशिश की। हरीश रावत ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर सिख समाज से क्षमा याचना की और कहा कि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर सेवा की तो जूता घर में जूते भी साफ किए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एजुकेशनल टूर का फ्लैग ऑफ किया। 7 दिन के एजुकेशन टूर पर कई स्कूलों के बच्चे गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों को कई जरूरी बातें बताई। सीएम धामी ने कहा कि एजुकेशनल टूर बेहद खास है। इस दौरान बच्चों को कई नई जानकारी लेने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कई लोगों के साथ भी बच्चों की मुलाकात होगी और भारत को नजदीक से जानने और समझने का भी मौका मिलेगा। घूमने फिरने का मौका नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने, नया समझने का एक अवसर है आपके सामने। बहुत बड़ा अवसर जो आपको मिला है। और प्यारे बच्चों, किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम उसका अनुभव करते हैं, धरातल पर उतारते हैं, इसलिए तो हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इससे
घूमने से, जाने से, देखने से आपकी जो समझ है और जो दृष्टिकोण है, सोचने समझने का नजरिया है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। हाईकोर्ट ने नैनीताल के सूखाताल को बचाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन और सरकार को पूर्व आदेशों का पालन करने को कहा है। साथ ही सूखाताल को वेटलैंड मानकर संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। यह क्षेत्र नैनी झील का मुख्य कैचमेंट है, जो गर्मियों में 40% पानी की आपूर्ति करता है। अतिक्रमण और गलत निर्माण के कारण पानी भरना बंद हो गया है। 28 करोड़ की लागत से हुए सौंदर्यीकरण पर आपत्ति जताई गई थी, जिस पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। यह फैसला नैनीताल की जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम माना जा रहा है। 2023 में डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी ने एक सूखाताल को वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी को एक प्रपोजल भेजा था। तो वो भी हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि इसको एक वेटलैंड की तरह ट्रीट किया जाए। तो 2024 का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भवाली में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने याचिका में पहाड़ी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और रेफर सेंटर बनने की समस्या उठाई थी। कोर्ट ने सरकार को अस्पताल निर्माण करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है, निर्माण संभव है। वित्तीय स्वीकृति और डीपीआर प्रक्रिया पर जल्द जवाब दाखिल किया जाएगा। सरकार ने अस्पताल निर्माण का पूरा प्लान कोर्ट में पेश कर दिया है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद बढ़ी है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ मेडिकल हेल्थ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल बनाने के लिए जिस एग्जीक्यूटिव कंपनी को अपॉइंट किया गया है, एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा वहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडी कर ली गई है और जिसके अनुसार अस्पताल बनाने के लिए वो जगह उपयुक्त पाई गई है और उसके संबंध में जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो भी भेजा गया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा पुलिस ने देघाट में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 86 किलो गांजा बरामद किया गया है। उत्तरकाशी में झाला से भैरवघाटी तक गंगोत्री हाईवे में आने वाले देवदार पेड़ों के कटान के खिलाफ पर्यावरणविद आ गए हैं, जबकि ग्रामीणों ने पर्यावरणविदों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याओं को सुना। और रामनगर के पूछड़ी से अतिक्रमण हटाने के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति आ गई है। समिति से जुड़े लोगों ने तहसील में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में मॉकड्रिल की गई, जिसमें आग बुझाने की तैयारी को परखा गया। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की पुण्यतिथि पर कोटद्वार में पूर्व सैनिकों समेत आम लोगों ने शहीद विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। एचआरडीए की ओर से छोटे मकानों और छोटे प्लॉट पर हो रहे कॉमर्शियल निर्माण के नक्शे पास करने के लिए सुशासन कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में नेपाल के शुक्ला फाटा से एक दल आया है। उन्होंने इको टूरिज्म के बारे में कॉर्बेट के अधिकारियों से जाना। अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों द्वारा लिखी बुक का विमोचन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने विचारों और परंपराओं को व्यक्त किया है। बागेश्वर में इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से हिमाचल प्रवास पर गए छत्रधारी चालदा महासू महाराज को हजारों भक्तों ने नम आंखों से विदाई दी। ये भावुक क्षण खतपश गांव के दसऊ मंदिर में देखने को मिला है, जहां महाराज पिछले 2.5 साल से प्रवास कर रहे थे। प्रवास पूर्ण होने के बाद आज से उनकी यात्रा हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र के पश्चिमी गांव की ओर शुरू हो गई है। बीते 1 महीने से
खदपश गांव के 15 गांव के लोग तैयारियों में जुटे थे। महाराज का पड़ाव विभिन्न स्थानों पर रहेगा और 14 दिसंबर को वे पश्चिमी गांव स्थित मंदिर में विराजमान होंगे। जानकारों के अनुसार चालदा महासू महाराज समय समय पर स्थान बदलते हैं। अब उनकी वापसी के लिए भक्तों को लगभग 40 साल इंतजार करना होगा। चालदा महाराज हमारे दर्शनों में 2.5-3 साल रहे। बड़ा खुशी महसूस हुई, क्षेत्र के लोगों को बहुत खुशहाली आई। और आज जब जाने का विदा का समय आ रहा महाराज का, तो बड़ी उदासी और मायूसी क्षेत्र के लोगों में है। जब से महाराज आए हैं तब से जौनसार बाबर क्षेत्र में पूरी खुशहाली और सुख समृद्धि आई है। नैनीताल के कैची धाम में पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाला घंटों का जाम अब इतिहास बनने वाला है। बाईपास निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कैची धाम में लगने वाले लंबे जाम से जल्द राहत मिलने वाली है। बाईपास निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वन विभाग की आपत्तियों के निस्तारण के बाद सड़क का कटान लगभग पूरा हो चुका है। अब नालियों और अन्य कार्यों को पर्यटन सीजन तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राहत की बात यह है कि रतिघाट पुल निर्माण के लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। क्योंकि इसमें पिछले कई सालों से हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रवासी हैं, मांग कर रहे थे कि जो कैची में जाम लगता है हर बार, उस जाम को लेकर ये पर्यटन सर्किट से जो जोड़ा जाए, तो इसमें सरकार ने संज्ञान लिया और पैसा भी रिलीज किया है। अब हमारी एक ही मांग है क्षेत्र की कि जल्द से जल्द इसमें कार्य हो। पिछले 4 सालों में कैची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। पर्यटन सीजन में 5 से 6 घंटे तक जाम लगना आम बात हो गई थी। रामगढ़ से सड़क चौड़ीकरण का विकल्प भी देखा गया, लेकिन पेड़ों की कटाई की परमिशन नहीं मिल सकी। वहीं नैनीताल में जाम कम करने के लिए रामगढ़ बेतालघाट कैची धाम मार्ग को भी ठीक किया जा रहा है। दूसरा इसका काम होगा उसमें नालियां बनाना और नालियों के साथ साथ इसमें ब्लैक टॉप का काम, उसके भी डीपीआर की कार्रवाई चल रही है। तो प्रयास ये रहेगा कि कम से कम अगर हम जनवरी वाला मेला है उससे पहले इसको एक तरफ चला पाएं, तो मुझे लगता है इसका ट्रायल भी हो जाएगा और एक अच्छी फैसिलिटी भी आने वाले समय में सब में कुमाऊं के जो रहने वाले लोग हैं उन सबको। कैची धाम में पार्किंग सुविधाओं के विस्तार का काम भी जारी है। अगर बाईपास और रतिघाट पुल समय पर तैयार हो जाते हैं तो श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क हमेशा से सैलानियों की पहली पसंद रहा है, लेकिन जब बात डिकाला जोन की हो तो रोमांच अपने चरम पर होता है। टाइगर साइटिंग की अपार संभावनाओं के बीच ये जोन पर्यटकों को ऐसा अनुभव देता है जो जिंदगी भर याद रहता है। आपको भी लेकर चलते हैं कॉर्बेट के डिकाला जोन। कॉर्बेट का ढिकाला जोन पर्यटकों को खूब लुभाता है। साल के पेड़ों के बीच बसे इस जोन में ज्यादातर सैलानी नाइट स्टे के लिए आते हैं। यहाँ का जादू ऐसा है कि लोग बार बार खींचे चले आते हैं। वनराज यानी बाघ के दीदार की उम्मीद यहाँ सबसे ज्यादा रहती है और यही रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोलता है। जंगल की जो शांति है, वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ की, वो हमें देखने को मिली। एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, मतलब कि बाहर की लाइफ से एकदम से अंदर की लाइफ बिल्कुल एकदम से शांत और बहुत ही अच्छी लगी। मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस हमने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का होगा। जब उसमें वीडियोस आती है तो उसमें आता है कि टाइगर थोड़ी देर के लिए दिखता है, थोड़ी देर के लिए नहीं दिखता है। पर हमको फर्स्ट सफारी में 2 टाइगर 32 मिनट्स के लिए दिखे और मुझे लगता है कि ये एक रेयर चांस ही होता है जिनको दिखते हैं। साइटिंग बहुत अच्छी रही हमारा गैरल जोन में हम लोग रुके थे, गैरल FRS था हमारा, और उसमें जिस दिन हम लोग पहुंचे उस दिन 2 बार हमको 2 टाइगर एक साथ दिखाई दिए और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक हम लोगों ने उनको लाइव देखा। ढिकाला को कॉर्बेट का दिल कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विदेशी सैलानियों के लिए 28 फरवरी तक और भारतीय पर्यटकों के लिए 14 जनवरी तक की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में डे विजिट और नाइट स्टे के लिए टूरिस्ट जो है बुकिंग करते हैं कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें फॉरेनर्स के लिए जो प्रावधान है 90 डेज पहले एडवांस में वो बुक कर सकते हैं, जो कि अभी फरवरी
28 तारीख तक बुकिंग पूरी हो चुकी है फॉरेनर्स के लिए, और इंडियंस की बात करें तो 14 जनवरी तक ये इंडियंस के लिए जो है ढिकाला और कॉर्बेट के सभी जोन पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं। कॉर्बेट के ढिकाला में बाघिनों के साथ दिख रहे उनके शावक सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो पहले अपनी ऑनलाइन बुकिंग समय से जरूर कंफर्म कर लें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।